अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सामल की और पिया की आखिरी किस ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया और मदाहों को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एंड कैसा होना चाहिए था? हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल है, क्या पिया का फैसला एक बहादुर लड़की का फैसला था? आखिर सामल की इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद भी उसे तन्हाई क्यों मिली? क्या आलियार वाकई पिया की मोहब्बत का हकदार था या सामल के साथ नाइंसाफी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या पिया ने शादी से इनकार करके खुद को सजा दी है? आज की वीडियो में हम इसी सनसनीखेज इख्तिताम का पोस्टमार्टम करेंगे और जानेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान में इस ड्रामे के इतने चर्चे क्यों हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आज हम उन हकायक से पर्दा उठाएंगे जो शायद आपसे मिस हो गए हों। सामल का किरदार पूरे ड्रामे में बहुत अहम था। आज का रिव्यू हमारा फाइनल रिव्यू है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आपने देखा कि कहानी का आगाज एक ऐसे जुर्म से हुआ जो बाद में न सिर्फ मूसा के लिए वबाले जान बना बल्कि वो सब के लिए एक सबक भी छोड़ गया। पिया का किरदार इस ड्रामे का बहुत अहम किरदार था जिसने अपनी माँ का बदला लेने के लिए पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। ये एक ड्रामा नहीं था बल्कि हमारे मुआशरे में भी अक्सर ऐसा होता है। सामल की मोहब्बत और असूलों ने कहानी को चार चांद लगा दिए। सामल के पीछे मूसा का हाथ था और उसे जुराइम की दुनिया में ले जाने वाला भी मूसा था, लेकिन आपने देखा कि किस तरह पिया की मोहब्बत ने सामल को बदलने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ शशि ने सामल की गुर्बत का मजाक उड़ाते हुए इसको छोड़ दिया, लेकिन बाद में सिवाय पछतावे के इसके हाथ कुछ नहीं आया। नाज़रीन, आपने देखा कि मूसा ने किस तरह जमीर की सौदेबाजी की और दूसरी तरफ एक राशि SHO बाबर को खरीद लिया, लेकिन जब कुदरत इंसाफ करने पर आए तो इंसान के सब हरबे नाकाम हो जाते हैं। जीत हमेशा सच की होती है और सामल के दोस्तों ने यह साबित किया कि मुखलस दोस्त साथ हों तो कोई भी ताकत उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आलियार ने अपने बाप के खिलाफ जाकर केस को मजबूत किया। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ सिर्फ मोहब्बत नहीं एक मजलूम लड़की को दिखाया गया है। पहले ड्रामा बीन सिर्फ सामल को पसंद कर रहे थे, लेकिन आलियार के इस अमल ने लोगों के दिलों में आलियार के लिए भी मोहब्बत जगा दी। आपने देखा कि असलम ने जब सामल के साथ पिया की शादी का फैसला किया तो पिया इनकार न कर सकी। सामल बारात लेकर वहाँ पहुँचा, लेकिन उसने फिर भी पिया की मर्जी जानने की कोशिश की और आलियार को बाहर जाने से रोक दिया और लुबना का साथ हासिल करके एक झूठ बोला और पिया को पैगाम भेजा कि बाहर आलियार उसका इंतजार कर रहा है, वो आखिरी बार उससे मिलना चाहता है। जिस पर पिया फौरन भागकर बाहर आती है तो आगे पिया की फैमिली और सामल मौजूद था। यह सीन बहुत कमाल का था। सामल ने सबको समझाने की कोशिश की कि एक तरफा मोहब्बत किस तरह इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। पिया के दिल में आज भी आलियार बस रहा है, जहाँ बहुत से ड्रामा बीनों ने सवालात उठा दिए कि पिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सामल जिसने अपनी जान की परवाह न की और मूसा की मुखालफत करते हुए जिस तरह पिया और उसकी फैमिली का मुहाफिज बना रहा, इस किरदार से पिया का दिल भी सामल के लिए धड़कना चाहिए था। नाज़रीन, पिया आलियार से खफा थी, वो उसे अपने बाप जैसा समझती थी, लेकिन आलियार जैसे ही अपने बाप के खिलाफ खड़ा हुआ तो पिया के दिल में वही मोहब्बत और मजबूत हो गई। पहली किस्त से लेकर किस्त नंबर 40 तक जो कि आखिरी किस्त साबित हुई, बहुत सस्पेंस था और कहानी में नए से नया मोड़ आता गया। सामल पिया को लेकर आलियार के पास जाता है और पिया के साथ शादी से इनकारी हो जाता है। ये सीन भी कमाल का था। सामल ने ये साबित किया कि अगर आप किसी को चाहें तो वो आपका नहीं हो जाता जब तक सामने वाला भी आपको ना चाहे। तो इस तरह कुर्बानी सामल के हिस्से में ही आई। ये सीन हमें ये सबक देता है कि कभी भी अपनी खुशियों की खातिर किसी की खुशियाँ मत छीने। जिंदगी में बहुत सी जगह पर आपको कुर्बान होना पड़ता है, लेकिन अपने असूलों की सौदाबाजी ना करें। नाज़रीन, दूसरी तरफ जब पिया आलियार को भी शादी से इनकार कर देती है कि वो किसी की जीत या हार नहीं बनना चाहती, ना कि एक जरूरत, बल्कि रिश्ते तो हार जीत से बालातर होते हैं और जब वो खुद चाहेगी तब शादी करेगी। इस पर बहुत से ड्रामा बीनों ने सवालात उठा दिए कि पिया का ये भी फैसला गलत है, उसे चाहिए था कि वो सामल से शादी कर लेती, क्योंकि ये ड्रामा भी इसलिए देखा गया कि सामल को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे। सामल के किरदार ने ये साबित किया कि मोहब्बत का मतलब जबरदस्ती पाना नहीं बल्कि महबूब की खुशी के लिए अपनी अना की कुर्बानी देना पड़ती है। मूसा का अंजाम हमें ये सबक देता है, जुल्म और जुर्म की बुनियाद पर खड़ी की गई सल्तनत एक न एक दिन जरूर तबाह होती है। सामल ने जुराइम की दुनिया में रहकर भी अपने असूलों का सौदा नहीं किया, जो ये सिखाता है कि हालात जैसे भी हों इंसान को अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। पिया का आखिरी फैसला ये दिखाता है कि औरत कोई अनाम या जीत नहीं है जिसे दो मर्द
آپس میں بانٹ لیں۔ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتی ہے اور حق رکھتی ہے۔ سانول کے دوستوں نے دکھایا کہ اگر مخلص ساتھی ساتھ ہوں تو بڑے سے بڑے دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ سسی کا انجام ہمیں خبردار کرتا ہے کہ دولت کی خاطر مخلص رشتوں کو ٹھکرانے والے آخر میں صرف پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں پاتے۔ راشی افسر اور طاقتور دشمنوں کے باوجود آخر میں جیت سچ اور انصاف کی ہی ہوتی ہے۔ آل یار کا اپنے باپ کے خلاف کھڑا ہونا یہ سبق دیتا ہے کہ غلط کام میں اپنوں کا ساتھ دینے کی بجائے حق کا ساتھ دینا ہی بہادری ہے۔ ڈرامے نے یہ واضح کیا کہ یک طرفہ جذبات انسان کو اندر سے ختم کر دیتے ہیں۔ رشتوں میں دونوں طرف سے رضامندی ضروری ہوتی ہے۔ ڈرامے کا مقصد یہ دکھانا تھا کہ انتقام کی آگ میں جلنے کی بجائے اگر انصاف اور صبر سے کام لیا جائے تو معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے۔ ناظرین ویڈیو اچھی ہے، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔